हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ने कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स निकाले हैं फॉर बैचलर ऑफ डिज़ाइन एंड फॉर मास्टर ऑफ डिज़ाइन। साइमल्टेनियसली आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपने देखा है ये पेज ओपन है आपके सामने, जहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ admissions.nid.edu। यहाँ पे आपने जाके फॉर्म फिलअप करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई में 4 स्टेप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में साइन अप एंड लॉग इन है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है सेकंड में, जहाँ पे आपका पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स आएंगी और यू हैव टू फिल वर्क एक्सपीरियंस दैट इज़ फॉर एम डिज़ाइन, राइट। और अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, कुछ फ़ोटोग्राफ आपने अपलोड करनी है, अपने सिग्नेचर करने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट करना है अगर एप्लीकेबल है तो, और पासपोर्ट, ठीक है। और स्टेप 4 में आपका आएगा पेमेंट एंड प्रिंट का ऑप्शन, जहाँ पे आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेप नंबर 1 में साइन अप। यहाँ पे कुछ उन्होंने कंडीशंस दी हुई हैं कि हो सकता है आपका एग्ज़ाम एंटायरली ऑनलाइन हो सकता है आपका एग्ज़ाम एंटायरली ऑफलाइन हो, और इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेथड मोड्स। क्यों हो रहा है ऐसा? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कोविड-19। डैट प्रीलिम होगा और फिर डैट मेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इसका भी शेड्यूल आएगा, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर जो कोविड की चल रही है। सो सबसे पहले साइन अप के लिए आप देख सकते हो कुछ 4 ऑप्शंस हैं जो आपको भरने हैं। सबसे पहले प्रोग्राम ऑफ स्टडी, मान लेते हैं बैचलर ऑफ डिज़ाइन है, यू हैव टू क्लिक ओवर इट। देन नेशनैलिटी अगर आपकी इंडियन है तो इंडियन भरिए, अगर ओवरसीज़ है तो ओवरसीज़ करिए। अप्लाइंग इन कैटेगरी, जनरल है, जनरल EWS है, OBC है, SC है, ST है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं। देन फिल दिस, आर यू अप्लाइंग एज अ डिफरेंटली एबल्ड अंडर द PW। तो अगर आप PWD के कैटेगरी वाले हैं तो यू कैन से येस, अदरवाइज नो, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है PWD का सो यू हैव टू डू येस, अदरवाइज नो। यू हैव टू कन्फर्म योर डेट ऑफ बर्थ। जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने क्या करना है, कैलेंडर पे क्लिक करके आपने इसके थ्रू फिल करनी है। सो लेट इट बी 6 दिसंबर 2005। जो भी आपकी है आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे करनी है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, इसको दिसंबर या जो भी आपका मंथ है वो क्लिक करो, ईयर जो भी है आपका वो इस पर क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेम, कुछ भी आप नाम भर सकते हो यहाँ पे, जो भी आपका नाम है। मिडल नेम अगर है तब भरना, अदरवाइज यू कैन लीव अ ब्लैंक है, और जो लास्ट नेम है उसको फिल कर लेना। अब आता है आपका नेक्स्ट जेंडर मेल, फीमेल और अदर्स का ऑप्शन है। तो 3 ऑप्शंस हैं, ये आपको भरने हैं अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। देन यू हैव टू राइट ईमेल एड्रेस, और ये आपकी ईमेल ID एक्टिव होनी चाहिए, ऐसे ही कोई भी मत भर देना। फिर वही ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है दोबारा से। देन यू हैव टू गिव ऑल्टरनेट ईमेल ID, अगेन इट मस्ट बी एक्टिव। जो आप दूसरी न्यू ID दे रहे हो अपनी, किसी की भी दे सकते हो, पेरेंट ID भी दे सकते हो, तो यहाँ पे जो भरोगे सेम आपने इस ब्लैंक में भी भरना है। बट ये ध्यान रखना दोनों एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि दोनों पे आपको मेल रिसीव होगा। अब इसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर फिल करोगे, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर फिल करोगे, मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर ऑल्टरनेट मतलब अगेन दूसरा मोबाइल, सेम नहीं, यहाँ पे जो फिल किया है इसके अलावा दूसरा फिल करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एनी रिलेटिव वर्किंग इन NID, इफ़ सो प्लीज़ स्टेट देयर नेम। तो अगर आप इस पर येस का ऑप्शन करोगे तो आपको नाम लिखना है। अगर आप येस का ऑप्शन नहीं करते हो, नो करते हो, तो आपको नाम नहीं लिखना, ठीक है। सो अगर कोई रिलेटिव है आपकी जानकारी में NID में तो यू हैव टू से येस, अदरवाइज नो। हाउ डू यू कम टू नो अबाउट एडमिशन्स, मतलब पता कहाँ से चला आपको NID के बारे में। सो यू कैन फिल एनी ऑप्शन जहाँ से भी आपको पता चला है और फिल कर सकते हो। उसके बाद आपसे वो सर्टिफाई करवाएंगे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करी है
वो बेस्ट टू नॉलेज है। बेस्ट टू नॉलेज मतलब कि आपने इन्फॉर्मेशन सही फिल करी है जो भी आपने ऊपर भरा है। तो ये हो गया आपका। देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक नई स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। सो उसको देखते हैं। सो अब आ गए हैं हम स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में हमने क्या किया है, लॉगिन करवाया है उन्होंने हमसे। लॉगिन कैसे होगा, ईमेल आईडी चाहिए और आपका बर्थ डेट चाहिए। तो वो दोनों ही पुट करके आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म। अब हमें मेन अपना एप्लीकेशन भरना है। सबसे पहले आप एग्ज़ाम सेंटर भरोगे, जहाँ पे भी आप रहते हो वही अपना एग्ज़ाम सेंटर भरना, पास से पास होना चाहिए। उसके बाद आपने भरना है प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ में आपने लिखना है कि आप कौन से सिटी में हुए थे, टाउन में हुए थे या विलेज में थे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, उसके बाद स्टेट लिखोगे। उसके बाद आता है आपका फादर्स नेम। फर्स्ट नेम टाइप करो, मिडल नेम में अगर कुछ है तो लिखो, अगर नहीं है तो ब्लैंक स्पेस छोड़ देना। फिर लास्ट नेम पे आ जाना। कईयों का मिडल नेम नहीं होता, बट कई लोग क्या गलती करते हैं कि फ़र्स्ट नेम लिखा और लास्ट नेम मिडल नेम में ही लिख दिया। तो लेकिन ध्यान रखना कि मिडल नेम अगर नहीं है तो लास्ट नेम फिल करना है आपने। मदर्स नेम में अगेन सेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद आता है एनुअल इनकम। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेस देन 8 lakhs, बिटवीन 8 lakhs एंड 12 lakhs, देन द थर्ड वन इज़ मोर देन 12 lakhs। तो जो भी है आपकी एनुअल इनकम वो यू कैन फिल इन दीज 3 स्टेप्स। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपने अप्लाई करना है। जो भी ब्लड ग्रुप है उस पर आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, क्लिक करो एंड यू विल गेट योर ब्लड ग्रुप। अब आपने क्या करना है, इज़ इंग्लिश योर फर्स्ट लैंग्वेज। दे हैव आस्क्ड यू कि आपकी इंग्लिश क्या पहली लैंग्वेज है। अगर है तो येस कर दो, अगर नहीं है तो नो कर दो। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे अभी आप रह रहे हो वो फिल करोगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सेम है तो इसको यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ना, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इसको क्लिक कर देना। पहले इसको फिल करना, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना और आपका ये अपने आप ही फिल हो जाएगा। आपको कोई दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपका 10+2 के एग्ज़ाम की डिटेल्स। बोर्ड पूछा है, स्ट्रीम पूछी है, स्कूल नेम पूछा है, अपीयर किया है या नहीं किया, या पास कर चुके हो पहले से। तो जो भी है अपने अकॉर्डिंग फिल कर देना। ईयर फिल करना है। परसेंटेज अगर नहीं होगी तो मत करना, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो खाली आएगा पहले से। अगर आपने पास करा है यहाँ पे तो आपको परसेंटेज का ऑप्शन दिखाएगा, अदरवाइज नो ऑप्शन विल बी देयर हियर, यू कैन सी द रेड मार्क। उसके बाद आपने 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। इट सेज वाई हैव यू चूज एन NID बैचलर, मतलब आप क्यों लेना चाहते हो ये प्रोग्राम, उसको डिफ़ाइन करो। क्या आपकी एम्बिशन है वो लिखो। उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा है कि अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ बताओ हमें। तो थोड़ी सी स्टेटमेंट्स आपको लिखनी पड़ेगी इन तीनों आंसर्स में, और फिर आपने सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन दबा देना। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। कैसे अपलोड करना है, बस फ़ोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए। और अगर PWD है या SC/ST कैटेगरी है तो उसके लिए आपने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखना है, सर्टिफिकेट तैयार रखना है। अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। जो जनरल वाले हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ फ़ोटो एंड सिग्नेचर इज़ देयर, और जो भी आपकी पेमेंट होगी वो लास्ट स्टेप में आएगी। जो भी पे करना है आपने वो लास्ट स्टेप में आएगा, और बस आपका काम ख़त्म हो गया। पेमेंट करते ही आपको एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, वो प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपने दबाना है और आपको पता चल जाएगा, आपकी डिटेल्स आ जाएंगी सारी की सारी, और उसको बस आपने संभाल के रखना है। अपने PDF को संभाल के रखना, चाहे प्रिंट आउट करा लेना बस। और यही फिल करना है, ऐसे ही फिल करना है इसका एग्ज़ाम फॉर्म। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आई विल बी देयर फॉर यू। और अगर नहीं चाहिए तो दैट्स इट, यही है वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी NID से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।